ताज़ा खबर से आपको अपडेट करें कि पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही पहुंचे थे असम्बली और आज उनका कहना था कि हमें इजलास करने से, लेजिस्लेशन से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन अभी पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ और शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले 30 मई को पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया था, लेकिन गुज़श्ता रात चौधरी परवेज इलाही ने, स्पीकर पंजाब असम्बली ने हंगामी तौर पर आज इतवार के दिन ये इजलास तलब कर रखा था। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उनके साथ थे और स्पीकर पंजाब असम्बली अब से कुछ देर पहले पंजाब असम्बली में मौजूद थे और उनका ये कहना था कि हम लेजिस्लेशन करेंगे। दो चीज़ें जो सामने आ रही थी वो तहरीक थी अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से, और उन पर जो वोटिंग थी उसके हवाले से ये चहमगोइयाँ थी कि आज उस पर करवाई जा सकती है। सीक्रेट बैलेट से वो वोटिंग होनी थी, लेकिन ये तासुर, ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि स्पीकर की अथॉरिटी में है कि वो एक रूलिंग दे सकता है जिसके ज़रिए ये शो ऑफ हैंड से भी हो जाती जो वोटिंग होना थी अदम एतमाद पर, ख़ासतौर पर स्पीकर के ख़िलाफ़। और 186 नंबर्स जो कि हुकूमत के पास पूरे नहीं, तो आज चौधरी परवेज इलाही के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाती और वो स्पीकर के तौर पर बाकायदा आगे अपने फ़राइज़ भी संभाले हुए हैं, लेकिन आगे बाकायदा उसके बाद वो कैंडिडेट हो जाते उसके वज़ीर आला के। और आज लेकिन अब से कुछ देर पहले ये पता चला कि असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी हो गया है। इजलास 6 जून तक मुलतवी किया है, स्पीकर ने मुलतवी किया है। आज बज़िद थे कि वो यहाँ पर आकर लेजिस्लेशन करेंगे, क्यों नहीं की इस हवाले से तफसील कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि क्या मामला हुआ, कि किस वजह से ये इजलास आज मुलतवी हुआ, जिस पर वो इस कदर बज़िद नज़र आते थे और ये कहते थे कि आज कुछ लेजिस्लेशन करनी है। एजेंडे के हवाले से कहा गया कि ये दोनों तहरीकें डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ आज एजेंडे पर शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का यह कहना था कि ये एजेंडे पर शामिल नहीं है। और तहरीक इस्तेहकाक के हवाले से भी ये कहा गया और फिर ये कहा गया कि उस पर एक पूरी बहस होगी, जो प्रोसीजर है उसके बाद इन पर वोटिंग हो सकती है। खैर, ये तमाम एक बहस जारी थी। ये जो इजलास मुलतवी किया गया अब 6 जून तक, इसकी क्या वजह हुई, ये हमारे नुमाइंदे जावेद फारूकी बताएंगे। जी फारूकी साहब, क्या मामला हुआ? जी देखिए, आज का जो इजलास था इसमें अगरचे मैंने जैसे पहले बताया कि एजेंडा तो कोई नहीं था, लेकिन यह है कि इजलास जब शुरू हुआ है तो यहाँ पर हुकूमत के अराकीन जो थे वो बहुत बड़ी तादाद में पहुँच गए थे पंजाब असम्बली के अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद निस्बतन कम थी और चंद ही मिनट के इजलास की कार्रवाई जो है वो चली है। और उसके बाद स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इजलास जो है वो 6 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया और ऑल ऑफ अ सडन ये सारी के सारा जो था एक इजलास का एक हाइप जो क्रिएट की हुई थी, ये सारी की सारी खत्म हो गई है और अब अरकान ऐवान से बाहर निकल रहे हैं और अपनी गाड़ियों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन इस इजलास के खत्म होने के बाद अभी तक ये सवाल बाकी है कि इस इजलास बुलाए जाने का मकसद क्या था और क्या जो स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया था वो मकसद हासिल हो सके हैं या नहीं। जी तो ये बताइएगा कि इस पर हुकूमत को तो कोई एतराज़ नहीं होगा फारूकी साहब, क्योंकि वो तो पहले ही इस चीज़ के हक में नहीं थे कि आज कहाँ छुट्टी वाले दिन इजलास बुला लिया और जो पहले 30 को बुलाया गया था उसी को होना चाहिए था इजलास। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज के इजलास के हवाले से हुकूमत इतनी तैयार नहीं थी ज़हनी तौर पर। हुकूमत ये जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर भी आज का इजलास बनता नहीं था। हुकूमत का जो प्लान है उसमें ज़्यादातर इस बात को तरजीह दी जा रही है कि जब हुकूमत का अपना गवर्नर उस पर आकर बैठ जाए, वलीगुर रहमान गवर्नर के नोटिफिकेशन हो जाए, वो गवर्नर उस पर आकर बैठ जाए तो वो खुद फिर इजलास समन करें और उस इजलास को समन करके फिर अपने एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। तो आज के इजलास के लिए हुकूमत भी इसके हवाले से कुछ फारूकी साहब, पैनल ऑफ चेयर ने तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ मुस्तरद कर दी है, इसकी क्या लेजिटिमेसी है, किस तरह ये हुआ सब कुछ? देखिए, ये मामला जो है ये तो एक टेक्निकल चीज़ है। इस पर अगर अदम एतमाद मुस्तरद कर दी है तो इसकी फिर जो है वो एक तशरीह ये कानून की अलग से करनी होगी। तहरीक अदम एतमाद जब जमा करवाई जाती है तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर रहते हुए काम करना पड़ता है कि एक बार जब तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है तो उसके 10 दिन के अंदर इजलास बुलाया जाना जरूरी है। इजलास जब तलब किया जाता है तो उसके बाद विदिन 7 डेज उसके ऊपर वोटिंग होना जरूरी होती है। तो यहाँ पर तो रूल कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ 6 अप्रैल और 7 अप्रैल
ये 2 तारीखों को जो है बिल तरतीब जो है ये तारीख अदम एतमाद जो है ये जमा हुई थी, लेकिन जो 10 दिन के अंदर इजलास बुलाया जा रहा था इस मकसद के लिए, ना तो इस मकसद के लिए इजलास बुलाया गया और ना ही वो टाइम फ्रेम अभी तक फॉलो किया गया है। तो तहरीक इस्तेहकाक पंजाब असेंबली के अंदर जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ थी, वो रूल्स के हवाले से अभी तक। अच्छा फारूकी साहब, ये जो एक ताज़ा यहाँ पे खबर आ रही है, आप साथ रहिएगा, उस पर आपसे इस पर कमेंट लेते हैं। ये इस वक्त बताया जा रहा है कि पैनल ऑफ चेयर ने स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो खत्म कर दी है। हुकूमती बेंचेस पर अराकीन ना होने के बायस ये अदम एतमाद खत्म होने की रूलिंग दी गई है। अभी तक हुकूमती बेंचेस पर कोई मौजूद नहीं। ये ऐलान किया गया था हुकूमत की तरफ से, अता तारड़ ने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी हैं वो पंजाब असम्बली आएंगे, और लेकिन चूंकि उससे पहले परवेज इलाही साहब यहाँ पर पहुंचे, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, पैनल ऑफ चेयर ने उसको मुस्तरद कर दिया कि हुकूमती बेंचेस पर तो कोई मौजूद नहीं है। तो फारूकी साहब, ये नजर यह आ रहा है कि आज उसको एजेंडे के मुताबिक लिया गया, यूं समझा गया। जाहिर है कि परवेज इलाही साहब ने वहां पर जो कार्रवाई जिस तरह से चलाई और पैनल ऑफ चेयर ने उसके बाद उस सब मामले को देखा कि ये यहाँ पर पेश हो चुकी है, लेकिन चूंकि हुकूमती बेंचेस पर कोई मौजूद नहीं है तो इसको मुस्तरद किया जाता है। क्या इसकी कानूनी अहमियत, राय इस पर क्या है कानूनी, जो पैनल ऑफ चेयर ने जिस तरीके से इसको मुस्तरद किया? देखिए, ये हकीकत तो ये है कि ऐवान के अंदर रूल्स को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और सारी की सारी कार्रवाई को उसको स्पीकर चौधरी परवेज इलाही अपने मुताबिक उसको इंटरप्रेट करके, रूल्स को इंटरप्रेट करके, कवानीन को इंटरप्रेट करके वो चला रहे हैं। और जिसे दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट खुद वो असेंबली की कार्रवाई को बुलडोज कर रहा है। तमाम के तमाम जितनी भी तहरीक पेश होती हैं उनको अपने तरीके से डील किया जा रहा है, और ऐवान के बाहर सड़कों के ऊपर जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो अपने तरीके से मामलात को चला रहे हैं, वो भी बुलडोज कर रहे हैं। तो ये ऐवान के अंदर तरीके इस्तेहकाक का इस तरह से उसका खत्म किया जाना जो है, ये अपनी जगह पर एक सवालिया निशान है। इस पर हुकूमत का अभी मौक़िफ़ सामने नहीं आया, और इसमें यही उन्होंने एक तरीक़ेकार इख्तियार किया है। बड़ी बारीक बीनी से ये स्ट्रेटजी इख्तियार की गई है कि हुकूमती अरकान के ऐवान के में आने से पहले ही ये टेकअप कर ली जाए, ये तहरीक टेकअप कर ली जाए, और इस तहरीक के ऊपर इस चीज़ को जवाब बनाकर के हुकूमती अरकान जो कि इसके जिन्होंने ये पेश किया, जो मुहर्रिकीन है, वो मुहर्रिकीन ही मौजूद नहीं है, तो इस बिना पर ये तहरीक जो है इसको मुस्तरद कर दिया गया है। जी, आप साथ रहिएगा। वासिफ महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली से, वो भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। वासिफ, आप यही जो अभी फारूकी साहब बात कर रहे थे, यही टेक्निकली कानूनी जवाब पेश किया गया है कि जिन्होंने पेश की थी तहरीक वही चूंकि ऐवान में मौजूद नहीं है तो पैनल ऑफ चेयर ने उसको मुस्तरद कर दिया। ये मामला हुआ है। वासिफ, देखिए, जैसे पंजाब असेंबली का इजलास, वासिफ आपको दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। ये ताज़ा खबर जो आई है उससे अपने नाज़रीन को अपडेट करते जाएं कि आज जो पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया वो कुछ ही लम्हों के बाद मुलतवी हो गया, और उससे पहले ये बताया गया था, ये दावा किया जा रहा था अभी की अपोजिशन की तरफ से। फयाजुल हसन चौहान ने यह दावा किया, परवेज इलाही ने यह दावा किया कि हमें लेजिस्लेशन करने से कोई रोक नहीं सकता, और उसके बाद इजलास शुरू हुआ, ख़त्म हो गया। पता यह चला कि वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई जो स्पीकर के खिलाफ आई थी, और हुकूमती बेंचेस पर कोई चूंकि मौजूद नहीं था तो पैनल ऑफ चेयर ने कहा ये तहरीक अदम एतमाद ख़त्म कर दी जाती है।